नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर आपका रोबोट स्टडी में स्वागत है। हमने काफ़ी चीज़ें हद तक कवर कर ली थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट वन में। नाउ ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट टू है और इसमें हम सारे बाद बाकी पार्ट कवर कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि आप एटम पार्ट वन देखे होंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और पार्ट टू के बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आ रहा हूँ। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं बिकॉज वो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़रूरी है और सारे कॉन्सेप्ट एकदम इंटर रिलेटेड है। सो मैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो डिस्कस नहीं करूँगा। आई नो यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। मैं एटम्स वाले पार्ट को करता हूँ बिकॉज उससे हमारा नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटर रिलेटेड है। सो एटम्स हमने कहा था इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनिमल वी मे नॉट बी अवेलेबल able to exist in the or available in the free state. ओके, सो तब ये कैसे एग्जिस्ट होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स और आयंस के फॉर्म में होते हैं। ये हमने ऑलरेडी देख लिया। हाँ? और आयंस के फॉर्म में होते हैं। ओके, सेकंड क्या है? एटम्स की साइज क्या होती है? हमने देखा एटम्स को हम माइक खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। वी हैव टू यूज माइक्रोकॉल्स कॉल्ड एसटीएम टू सी दी एटम। ओके, सो it is 1 nanometer is equal to this is the size of the atom. So how the atom exist? कैसे एग्जिस्ट करते हैं? वो या तो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का जो एटॉम है कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके O2 बनाता है। ओके, सिमिलरली आयंस के फॉर्म में होते हैं, जैसे सोडियम N प्लस आयन। तो जब इसमें प्लस लग जाता है या माइनस लग जाता है तो इसको हम आयंस बोलते हैं। तो इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये सब आप याद कर लें बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से कि एटम्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो कंबाइंड स्टेट में जिसको मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, या तो आयंस के रूप में और इन द फॉर्म ऑफ आयंस। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2, आप कहीं भी नहीं देखोगे सिर्फ H एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट व्हाट इज द सिंबल के बारे में हमने बात किया था। तो सिंबल बेसिकली उनके एग्जिस्टेंस, फर्स्ट लेटर एग्जिस्टेंस, और कुछ लैटिन वर्ड से हमें लिया गया है। ठीक है, तो सिंबल्स क्या है? सिंबल्स एक शॉर्ट हैंड मेथड है फॉर रिप्रेजेंटिंग फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। ओके, सो क्वेश्चन आ सकता है सिंबल्स क्या है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, अल्फाबेटिकल है। ओके, तो याद रखिए इट इज द शॉर्ट हैंड मेथड, इट इज द शॉर्ट हैंड मेथड। ओके, जिसमें द पहला लेटर जो होता है, फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज ऑलवेज कैपिटल, कैपिटल होता है, और जो सेकंड लेटर होता है वो स्मॉल होता है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, जैसे कोबाल्ट का पहला अक्षर सी है, स्मॉल है। ओके, नाउ सोडियम, सोडियम सोडियम का इसको लैटिन से लिया गया तो इसका पहला वर्ड है एन, दूसरा है ए। ओके, कॉपर को हम लोगों ने लैटिन नेम से लिखा है क्यूप्रम। ओके, बिकॉज जब दो चीज़ों का अंग्रेजी नाम का शुरुआत एक ही से हो जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, इसलिए हम लोगों ने कुछ को लैटिन से लिया, कुछ इंग्लिश को लिया, और कुछ के पहले या दूसरे को जोड़ के एक नया हमने बनाया कि एक नया हमने बनाया कि हम उसको कैसे मतलब। ओके, नाउ अब हम आगे चलते हैं। हम लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पूछा था, पढ़ी थी हम लोगों ने। सो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? ये इसको हम AMU से भी डिनोट करते हैं। ओके, एंड ये बेसिकली 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन एटम होता है, आइसोटोप्स। सो एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? 1/12वें भाग ऑफ मास ऑफ एटॉम ऑफ कार्बन आइसोटोप्स, ये याद रखिएगा। ओके, और इसको हम रिलेटिव एवरेज रिलेटिव मास भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी एटम, अगर आप एक आम भाषा में समझे तो एटॉमिक मास यूनिट, जैसे हमने कहा कि वो किसी कोई एटम्स कार्बन के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। ओके, बिकॉज एटॉमिक मास कार्बन का, एटॉमिक मास जो मास होता है कार्बन का 12 होता है, तो 1/12 पार्ट
ऑफ कार्बन, ये कितना भारी होता है। ओके, सो एग्जामिनेशन पॉइंट से आपको इसमें ज़्यादा याद रखना है 1/12 पार्ट, इसको EMU बोलते हैं, और ये एक क्या है, एक एवरेज मास यूनिट है। ओके, एवरेज रिलेटिव मास यूनिट है। ओके, ये रिलेटिव वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। तो हमने एटम्स देखा, तो एटम्स क्या है हमने समझ लिया था, इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। नाउ मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स बेसिकली उसी एलिमेंट के एटम्स को मिला के बनता है। ओके, सो बोले द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। जैसे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन मिला के एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको बोलते हैं O2, so ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, हाँ, सो यहाँ जैसे लिखा मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एटसेट्रा आर मेड अप ओनली वन एटम। कुछ हैं, ओके, जैसे ये सब है आर्गन, आप याद रखें ये बेसिकली सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। ओके, जैसे कार्बन प्लस नोबल गैसेस, जो हमने आपको बोला था नोबल गैसेस, और ये भी सारे एग्जिस्ट करते हैं इसी फॉर्म में। ओके, सो ये दो एग्जाम्पल है, जैसे आर्गन हो गए, हीलियम है, ये सब क्या है, ये सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द जितने भी होते हैं नॉन मेटल, मोस्ट, और इसमें जितने भी होते हैं एलिमेंट, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, जैसे मैंने कहा। ओके, तो अब इसमें आपने समझ लिया कि जब दो सेम तरह के सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स जब आपस में मिल जाते हैं, तो जो जिसका निर्माण होता है उसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। फाइन, ओके, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल्स में तो हमें नहीं जाएंगे, बट इनको बोलते हैं मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ओके, एंड टेट्राएटॉमिक। सो जो सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोएटॉमिक, जिसके एक एलिमेंट आपस में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आर्गन हो गया और हीलियम है, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, ये सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं मोनोएटॉमिक। बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैसे O2 H2, तो चूंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें एक है, ओके, तो ये बोलते हैं मोनोएटॉमिक। तो इसमें 2 है, तो इसको हम बोलेंगे डाइएटॉमिक। ओके, है ना, नाइट्रोजन। ओके, बट जैसे और भी बहुत से है, ओजोन, ओके, ओजोन इज ट्राइएटॉमिक। ओके, एंड सल्फर, जिसमें 8 होता है, सल्फर 8 एलिमेंट मिलके एक सल्फर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉली मीन्स मेनी, ओके, पॉली मीन्स मेनी। ओके, तो आपको इतना याद रखना है, मोनोएटॉमिक क्या है, जब एक एटम एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में, उसको हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक। जब 2 करता है तो उसको हम बोलते हैं डाइएटॉमिक। ओके, और जब 3 करता है उसको बोलते हैं ट्राइएटॉमिक, और जब 3 या 3 से ज़्यादा तो हम उसको बोलते हैं पॉली। पॉली का मतलब होता है अंग्रेजी में मेनी। ओके, मेनी, तो आपने बहुत सारे शब्द बनाए होंगे अंग्रेजी में। ओके, तो ये तो हो गया मॉलिक्यूल्स के बारे में। नाउ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं। कंपाउंड क्या है? ओके, सो कंपाउंड इज बेसिकली atoms of different element joined together. different element joined together, है ना। atoms of, ऐसे मैं लिख देता हूं, ज्यादा आसान होगा। atoms of different element माफ कीजिएगा, join together, मतलब क्या हो गया, दूसरे एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब मान लीजिए मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं, वाटर इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन,
कांस्टेंट, मैं इसको जरा साफ साफ लिख दूं, शायद आपको रेफर करने में असुविधा होगी। सो इसको बोलते हैं व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट join together in constant proportion. Fine. So हमने देखा कि जब एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन करते हैं टुगेदर इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको याद होगा। ओके, फॉर एग्जांपल वाटर का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिलने से होता है। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आपस में मिलता है, तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आपस में मिलता है, तो एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। उस मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं वाटर। फॉर एग्जांपल H2O। तो हमने, अगर आपको याद होगा, तो हमने बताया था कि वाटर आप कहीं से भी ले ले, इसका प्रपोर्शन 2:1 ही होगा। ओके, आप इसके अलावा ले ले, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे किताब में भी दिए हुए हैं। आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, सो CO2। हाँ, तो अगर आप देखेंगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में जो मास का रेशियो 3:1 है, बट इसमें 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो CO2 इससे फॉर्म होता है। तो ये, बट बाय मास दे कंबाइन टुगेदर इनटू डिफरेंट इन अ फिक्स प्रपोर्शन। तो कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, ये रेशियो नहीं बदलने वाले, जैसे रेशियो रिमेन सेम। जैसे वाटर के केस में हमने कहा था कि आप पानी कहाँ से भी ले लें। ओके, उसके बाद तो इतना काफ़ी है इसमें आपको जानने के लिए। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको बोला सिंपलेस्ट रेशियो इज 2:1। सो रेशियो बाय मास इज 1। इसका मास होता है हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 2, तो एटॉमिक मास 1:1 हो गया। रेशियो बाय मास 1/16, सो 1/2, यानी 1:2 के रेशियो में ये आपस में कंबाइन करता है। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज आयंस। जैसे मैंने आयंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आयंस जो होते हैं, सो कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, जो एक कंपाउंड बनता है, अगर आप देखेंगे एक कोई भी कंपाउंड बेसिकली मेटल एंड नॉन मेटल के मिलने से बनता है। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से कंपाउंड बनता है। तो कैसे इस चीज का फॉर्म होता है? इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्म होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे। डिफरेंट तरह की बॉन्ड है जिसके कारण ये दोनों आपस में मिलते हैं। ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। तो इसमें एक कैसे दो में दोस्ती होगी? दो लोगों में दोस्ती तभी होगी जब एक देगा और दूसरा लेगा। तो मेटल नॉर्मली गिवर होता है जो देता है, और नॉन मेटल होता है वो टेकर होता है। ओके, तो ये आपस में बेसिकली कैसे आपस में मिलते हैं? इसमें ये चार्ज एंड आयन का एक्सचेंज करते हैं। ओके, इसको हम डिटेल एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि आयंस क्या होते हैं। तो आयंस द चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, द चार्ज स्पीसीज आर नॉन। तो यहां पर ही जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं सोडियम क्लोराइड का, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलके बनता है। तो सोडियम का चार्ज होता है प्लस और क्लोरीन का चार्ज होता है माइनस। तो ये माइनस और प्लस मिलके नलीफाई हो जाता है, जीरो हो जाता है, और ये इसको एक्सचेंज कर देता है और ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक नया कंपाउंड का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सो जब आयन के एक्सचेंज से कंपाउंड बनता है ना, तो इस तरीके का फॉर्म होता है जिसमें नॉर्मली मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करते हैं। तो याद रखिएगा, ओके, है ना। और जो प्लस जो आयन
प्लस होते हैं, ओके, जो प्लस होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ना नेगेटिव, उसको हम बोलते हैं कैटायंस, एंड आयंस जो निगेटिव होते हैं उसको हम बोलते हैं एनायंस। आप बुक में भी देखेंगे, ए नेगेटिवली चार्ज आयंस इज कॉल्ड एनायंस एंड द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायंस। ओके, सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो हमने ब्रीफ में सारी चीज आपको समझा दिए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, है ना। सो आई होप ये कोई भी चीज आपको क्लियर डाउट नहीं होगी। हमने शुरुआत आज दोबारा किया था एटम से, और सेकंड में देन वी मूव टू what is ions and what is like molecules and so on and so forth. Okay, so I hope you have liked this session, है ना। आपको सेशन होगा पसंद आया होगा। और एक लास्ट चीज है जो कि बेसिकली वही मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। ओके, सो केमिकल फार्मूला बेसिकली जब दो एलिमेंट आपस में मिलकर एक नया एलिमेंट का निर्माण करते हैं, ओके, तो एक नया कंपाउंड बनता है। तो केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। बस आपको इतना याद रखना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो केमिकल फार्मूला होता है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब जैसे हमने आपको बोला था कि सोडियम, ओके, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड। तो अब हम अगर ऐसा लिखना शुरू कर दें, सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो देखिए कितना भारी हो जाएगा ये अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखने लगे। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए, ओके, हम लोग क्या करते हैं, इसको बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसमें और भी बहुत सारी टिप्स एंड बिट्स है उसमें, जैसे कि ये आपस में कैसे आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। तो जैसे अगर आप बोले कि कुछ आयंस हैं उसको भी हम इसमें डिनोट करते हैं। हाउ वी डिनोट, तो अगर जैसे आप किताब में देखेंगे, जैसे सोडियम पोटासियम आयंस है जिसमें जो उसकी कंबाइनिंग पावर है इन केस ऑफ एटम्स, उसको हम सिंबल में डिनोट करते हैं। अब जैसे सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्ट किया तो सोडियम में मैंने आपको बोला था प्लस है, क्लोरीन में माइनस है। ओके, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो जैसे जिसमें भी एक पॉजिटिव आयन है, जिसकी भी वैलेंसी आउटर मोस्ट एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो भी पॉजिटिव आयन है उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं और निगेटिव आयन को हम लोग माइनस से निगेटिव करते हैं। मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें पॉजिटिव आयन होता है और नॉन मेटल्स में निगेटिव आयन होता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स टू एंड फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, जैसे हमने आपको पीछे भी बताया। ओके, सो जैसे आप देखेंगे सोडियम है, पोटासियम है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सारे मेटल हैं और नीचे भी मेटल में दिया तो इनके एक हैं। कुछ मेटल होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर। तो इनके इसमें 2 आयंस होते हैं। तो जब 2 आयन, जैसे मैग्नीशियम में 2 आयन है तो 2+ लिख देंगे, इसका मतलब है इसके पास में 2 आयन है। कॉपर में 2 है तो 2+ है। तो आप ये कुछ याद रखिएगा, शायद आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिमिलरली जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे एल्युमिनियम, आप घबराएंगे नहीं, मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट वगैरह इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल आप इतना समझिए कि जिसके
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिसके आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, दैट इज द आयन, दैट इज द, बिकॉज आपके पास जितना एक्सेस है उतने ही तो आप देंगे लोगों को। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन कक्षा में मूव करते हैं, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अल्मीनियम के केस में साहब ऐसा है, अल्मीनियम ऐसा करता है। तो ये 3 एक्सेस है भाई। आपके पास कोई पैसा मांगने आएगा और आपके पास में अगर एक्सेस पैसा, तभी तो आप दोगे, पहले अपनी पूर्ति करोगे। तो ये एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या उसकी वैलेंस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब भी किसी के साथ एल्युमिनियम रिएक्ट करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। ओके, सो ये हो गया। अब नॉन मेटल की बात कर ले तो मैं नॉन मेटल में अगर हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है जिसमें एक प्लस होता है, अदरवाइज आप देखेंगे क्लोराइड हमने बोल दिया माइनस, ओके, ब्रोमीन में माइनस, आयोडीन में माइनस, ऑक्साइड में 2, ऑक्साइड ऑक्सीजन में 2, सल्फर में -2, ओके, एंड नाइट्राइड में 3, ओके। कुछ पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं जो ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। यहां तो आपने देखा सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, सिल्वर, लेकिन कुछ होते हैं नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करते, जैसे अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड। तो इनका कंबाइंड आयंस होता है, जैसे अमोनिया का NH4 होता है, कार्बोनेट HCO3 माइनस। तो जैसे सोडियम कार्बोनेट हुआ, तो सोडियम जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CO3, ठीक है। तो आप देखिए इन दोनों मिलके बना गया NaHCO3 बना दिया, सोडियम कार्बोनेट। फाइन। सो आई होप ये सेशन आपको समझ आया होगा। थोड़ा से ये डिफिकल्ट है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। इसके साथ ये वीडियो आज का समाप्त होता है ना। आई होप यू लाइक्ड इट, और स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए। धन्यवाद और खूब मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी।